डियर टीम, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मेरा सामाजिक दायित्व देखते हुए मैं अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में मोर देन 35 ईयर्स से हूं। तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रहा हूं ताकि आने वाले जनरेशन को आइडिया मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो क्या है कि आउटलेट विजिट प्लान ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आउटलेट को बोला जाता है कॉल। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका जो ऑर्डर पंचिंग है वो फील्ड असिस्ट ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो क्या है कि आपको पूरा आइडिया होना चाहिए फील्ड असिस्ट ऐप का। और जैसे उसमें आता है शेड्यूल कॉल। शेड्यूल कॉल मतलब हुआ उस मार्केट का रजिस्टर्ड दुकान जो आपने या आपके किसी कलीग ने उसको फील्ड असिस्ट में ऐप में रजिस्टर किया है, पंच किया है, और जो दुकान उस मार्केट में पर्टिकुलर एरिया मार्केट में है। जैसे बीट मतलब होता है मार्केट और कॉल मतलब होता है आउटलेट। तो शेड्यूल कॉल मतलब हो गया शेड्यूल्ड आउटलेट। एक पर्टिकुलर मार्केट में रजिस्टर्ड आउटलेट कितने हैं किसी भी ब्रांड के, और ब्रांड के जो आउटलेट हैं वो वैरी करते हैं ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो शेड्यूल आउटलेट हो गया जो उस मार्केट में रजिस्टर्ड आउटलेट हैं। और उसमें ऐसा भी होंगे बहुत सारे मार्केट में जो अभी तक कवर्ड नहीं हुए हैं, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं उनको बोला जाता है शेड्यूल आउटलेट। और जब कोई बंदा या कोई बंदी उस मार्केट को विज़िट करती है या करते हैं तो वो हो गया उनका टोटल कॉल कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डे में कितना आउटलेट विज़िट किया। जैसे मान लीजिए किसी किसी कंपनी में पर डे आपको 40 आउटलेट विज़िट करना है, 50 आउटलेट विज़िट करना है, मतलब 40 कॉल करना है, 50 कॉल करना है। ये तो हुआ विज़िट। तो वो शेड्यूल कॉल जो है वो मोर देन 50 भी हो सकता है, मोर देन 40 भी हो सकता है। टोटल कॉल है कि आपने एक स्पैन टाइम में ड्यूरिंग ड्यूटी आवर कितना कॉल विज़िट किया, उसको बोलते हैं टोटल कॉल। हो सकता है उस मार्केट में शेड्यूल कॉल 50 हो और आपने विज़िट किया 40। इसका कारण ये भी हो सकता है कि 10 कॉल जब तक आप पहुँचे तक तो बंद हो चुका था और आप उसको कवर नहीं कर पाए। इसके बाद होता है, ये हो गया टीसी, शेड्यूल कॉल को शॉर्ट में बोलते हैं एससी, टोटल कॉल को शॉर्ट में बोलते हैं टीसी। और इसके बाद होता है पीसी, प्रोडक्टिव कॉल। किसी किसी कंपनी में उसको ईसी, इफेक्टिव कॉल भी बोलते हैं। तो कुल मिला के बात एक ही है कि आपने किसने दुकान से ऑर्डर आपको मिला। एक तो हो गया आपने दुकान विज़िट किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दुकानदार आपको ऑर्डर देगा ही। ऑर्डर निकालने के लिए सब आपको हमको सबको रखा गया है। हमें कोशिश करनी है अपने सेल करने के माध्यम से, जो हमारा आर्ट ऑफ सेलिंग है और हमारी जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कैपेसिटी है, हमारी जो टैलेंट है, उसके माध्यम से हमको उस दुकानदार को प्रोडक्टिव कॉल में कन्वर्ट करना है, उस कॉल को टीसी को पीसी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, वी मस्ट गिव आवर 100% एफर्ट्स टू गेट दैट कॉल अ प्रोडक्टिव कॉल, टू कन्वर्ट दैट कॉल इन अ प्रोडक्टिव कॉल। हमको अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कोशिश हमारे कंट्रोल में है। दुकानदार ऑर्डर देगा कि नहीं देगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको अपने आचार विचार व्यवहार से उनको कन्विंस करना है, अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से। सेल इटसेल्फ इज़ एन आर्ट। तो हमें अपने आचार विचार व्यवहार से उनको कन्विंस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर दें। हमें उनके दुकान का स्टॉक लेना है, सेल्फ का स्टॉक लेना है, उनको बताना है कि सर आपके यहाँ ये आइटम इतना पीस है, आपको हमारे हिसाब से आपको ये आइटम और लगेगा, कितना पीस का आप ऑर्डर देंगे।
या कोई सीजनल आउट आइटम है, कोई फेस्टिवल वाला आइटम है, तो उनको ये हाईलाइट करना है कि सर अभी तो सीजन है, अभी तो ये फेस्टिवल है, ये आइटम और अधिक चलेगा। तो हमको उन्हें हमें अपने आचार विचार व्यवहार से उनको कन्विंस करना है कि वो टीसी को, आउटलेट को, कॉल को प्रोडक्टिव कॉल में वो कन्वर्ट हों। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को मान लीजिए ऑर्डर दिए, लेकिन उनको ऑर्डर बढ़ाने के लिए हमें अपना स्कीम का, जो हम लोगों के हर कंपनी में एक स्कीम होता है, डिस्काउंट होता है, स्पेशल स्कीम होता है, जो कंपनी आपको एक हथियार के रूप में देती है कि आप एक दुकानदार से उसका ऑर्डर निकाल पाएँ या उनके ऑर्डर दिए हुए क्वांटिटी को बढ़ा सकें। तो जब आप जाते हैं मार्केट में, जब आपको नॉर्मल ऑर्डर मिल गया, फिर आप वो जो आपका हथियार है स्कीम, डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट जो आपको दिया गया है या स्पेशल स्कीम आपको दिया गया है जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो उसको आपको खेलना है। उनको बताना है कि सर आपने 20 पीस दिए हैं, 50 पीस देने से आपको 2 पीस फ्री आएंगे। ये कंपनी का अभी स्कीम चल रहा है कि सर आपने 10 पेटी दिए हैं, 12 पेटी देने से आपको 1 पेटी फ्री मिलेगा। तो वो आपको उस हथियार को काम में लेना है, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि वॉल्यूम फिगर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो टारगेट होता है वैल्यू में होता है, वॉल्यूम में होता है। तो आपको उस अपना आपका क्या है कि टारगेट तो एक है साल का टारगेट, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हाफ ईयरली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, मंथली टारगेट। तो जब जो आपका मंथली टारगेट है उसको फिर डे वाइज पर डे का टारगेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको एरिया के हिसाब से टारगेट को कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका जो पर डे का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको ये स्कीम है, आपका जो इम्पोर्टेंट आउटलेट है उसका ध्यान रखना है। जब आप पिछले बार मार्केट में गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दुकानदार क्या आइटम का ऑर्डर दिया था, क्या आइटम का ऑर्डर नहीं दिया था, उस पर आपको फोकस करना है। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का फिजिकल ग्राउंड स्टॉक का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा आइटम स्टॉक में है, कौन सा आइटम नहीं है, कौन स्लो मूविंग है, कौन फास्ट मूविंग है। मान लीजिए आपके पास के डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में कुछ आइटम पड़े हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए आपका दिमाग में वो प्रायोरिटी होना चाहिए। मान लीजिए जो आइटम का दुकानदार ऑर्डर दिया है, दे रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पर्टिकुलर आइटम नहीं है, तो आपको दुकानदार को बताना पड़ेगा कि सर अभी ये स्टॉक नहीं है, ये 7 दिन बाद आएगा या 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, ताकि वो निश्चिंत रहें। अगर उनको अर्जेंट होगा तो कोई दूसरे ब्रांड से वो मंगाएंगे, क्योंकि क्या है, कोई भी दुकानदार अपना कस्टमर लूज करना नहीं चाहता है। वैसे भी कस्टमर का मारामारी है, दुनिया भर का कंपटीशन है, दुकान में कस्टमर आ नहीं रहे हैं, सब ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं। तो कोई भी दुकानदार अपना कस्टमर लूज करना नहीं चाहता है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट क्या काम में आता है वो ज्ञान होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट का क्या रेट है, दुकानदार का लैंडिंग रेट क्या है, एमआरपी क्या है, उनको उनका प्रॉफिट गिनाना है। तो आपको स्कीम का पता होना चाहिए, कौन सा आइटम में क्या स्कीम चल रहा है, कौन सा आइटम में क्या स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तभी आप किसी दुकानदार को मोटिवेट कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। वो पहले जैसा नहीं है मार्केटिंग की झोला उठाए और चल दिए। आपको क्वालिटी वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना है, आपको दुकानदार से स्मार्ट रहना है, उनके सारे प्रश्न का आपको उत्तर देना है। और उत्तर जो है लॉजिकली वो उत्तर होना चाहिए। बोलने के लिए कुछ बोल दिए वो नहीं है, उनको आप लॉजिक दें, उनको लॉजिकली समझाएं, कन्विंस करें, तब वो कन्विंस होंगे। और वो कन्विंस होंगे तब आपको ऑर्डर देंगे। क्योंकि आप और हम मार्केट में जाते हैं ऑर्डर क्रैक करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। दुकान विजिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान से ऑर्डर निकालना इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्टिव कॉल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टोटल कॉल और शेड्यूल कॉल। तो आप भले ही 10 दुकान विजिट की और 10 में 10 आपका प्रोडक्टिव हो गया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आपने 20 दुकान विजिट की और 10 दुकान से ही ऑर्डर ले पाए। प्रोडक्टिव कॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोल हुआ कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। आपने सर से गोल दिया या पैर से गोल दिया या कंधा से गोल दिया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, गोल होना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में दुकानदार से ऑर्डर निकालना इम्पॉर्टेंट है।
मान लीजिए आपको कंपनी कहती है 40 दुकान विज़िट करना है और 20 दुकान से ऑर्डर लाना है, लेकिन आप 20 दुकान ही विज़िट कर पाए और 20 दुकान में 20 दुकान से ऑर्डर ले लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस दुकान में आप जाएंगे ऑर्डर निकालने के लिए, आपको समय देना पड़ेगा, उसका स्टॉक चेक करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे कस्टमर होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो इसमें समय जाएगा। हो सकता है कि आप उस दिन उस मार्केट का 40 दुकान विज़िट नहीं कर पाए, 25 दुकानें विज़िट किए, लेकिन 25 में 25 दुकान से ऑर्डर आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपनी भी क्या करती है, ब्रांड जो भी ब्रांड है वो आपको रिलैक्सेशन देती है कि भाई आप 40 दुकान विज़िट कीजिए, 30 दुकान से ऑर्डर लाइए, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 दुकान में कुछ प्रॉब्लम होगा, पहले से स्टॉक पड़ा हुआ होगा, उस दुकान का डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बाकी होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर का मालिक खाने के लिए चला गया होगा, उस दुकान का जो ऑर्डर देने वाला आदमी होगा वो जगह पे नहीं होगा। तो जिसने ये नियम बनाया है उसको तो पता है कि ये कहानियाँ हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी फेस किया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो भी सीनियर है वो कभी फील्ड में काम करके आए हैं ना, तभी तो उनको आइडिया है, तभी तो वो नियम कानून बनाते हैं। तो सास भी कभी बहू थी, तो सास को मालूम है कि जब वो बहू थी तो क्या क्या होता था। तो जो सीनियर है आपको, उनको मालूम है कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस हिसाब से वो नियम कानून बनाते हैं और उसमें आपका भलाई छुपा होता है। आपका टारगेट कैसे हो, ये सब को ध्यान में रखते हुए वो आपको गाइडलाइन देते हैं, और गाइडलाइन का फॉलो करना आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो आउटलेट विज़िट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप आउटलेट में जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर आउटलेट में जाके अपने आइटम का स्टॉक देखिए, हाँ, सेल्फ चेक कीजिए, गोडाउन स्टॉक जो उनका रखा होता है वो चेक कीजिए, उनसे परमिशन लेके उनको कन्विंस कीजिए लॉजिकली। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट को सुनिए और उसका समाधान निकालिए। अगर आपके पास समाधान देने का कैपेसिटी नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनसे समय लीजिए कि ठीक है सर, ये हम आपको अपने सीनियर से पूछ के अगले विज़िट में बताएंगे, अगले सप्ताह बताएंगे। आप उनसे समय लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। तो डिस्प्यूट को और बड़ा डिस्प्यूट मत बनाइए, समाधान कीजिए लॉजिकली, उनको लॉजिक दीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, और अगर आपका लॉजिक सही होगा तो कन्विंस होंगे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि कभी भी किसी दुकान से कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए, उनको गलत फहमी में मत रखिए, आप भी मत रहिए और उनको भी मत रखिए। सही सही चीज़ उनको बताइए, जो आप दे सकते हैं, जो आपका कैपेसिटी है देने का, उसी का उनको आश्वासन दीजिए, एश्योरेंस दीजिए। आप दे सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट 5%, आप बोलेंगे हम 10% इसमें करवा देंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर देगा नहीं, तो आप क्या है कि नेक्स्ट दिन आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा दुकानदार से, वो बोलेगा यार इनका बात का कोई दम नहीं है। और कुछ दुकानदार तो ऐसे होते, बोले तो भाई नेक्स्ट दिन से हमारे यहाँ मत आना भाई, ऐसा आदमी को हम देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारा बात का कोई दम ही नहीं है भाई। हमको बोल के गए थे 10% डिस्काउंट देंगे, बिल में आता है 5% डिस्काउंट, और डिस्ट्रीब्यूटर तो देगा नहीं, उसको मालूम है कि भाई कंपनी हमको 5% देने के लिए नहीं बोली है, 10% देने के लिए नहीं बोली है, हमको 5% देने के लिए बोली है। तो किसी भी दुकानदार को खुश करने के लिए, उनसे शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप उनसे कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि आप 40 दुकान विज़िट नहीं कर पाए इस बार, तो जैसे मान लीजिए 1 से 25 तक आप इस बार गए, नेक्स्ट विजिट में आपको 40 से 25 तक आना, 40 से स्टार्ट करना चाहिए। 40 नंबर दुकान, 39 नंबर दुकान, 38, 37, 36, 35, 34, ऐसे करके आउटलेट विज़िट करना चाहिए उल्टे साइड से। जैसे एक तो होता है A to Z और दूसरा आपको करना है Z to A। तो उससे क्या हो कि आपका सारा दुकान कवर अप हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आपके दिमाग में आपके अपने प्रोडक्ट से संबंधित, ब्रांड से संबंधित सारा नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। उसका प्राइस, उसका दुकानदार का मार्जिन, कोई स्पेशल स्कीम चल रहा है तो स्कीम, और वो जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी भी कस्टमर का कौन सा पर्पज़ फुलफ़िल करेगा, कौन सा नीड फुलफ़िल करेगा, वो सारा आपके नॉलेज में होना चाहिए और आपको दुकानदार को बताना चाहिए। तभी दुकानदार क्या है, वो कस्टमर को पास ऑन करेगा।
क्योंकि ये दुकानदार कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है। कोई भी मैसेज आपको दुकान कस्टमर तक पहुंचाना है तो दुकानदार के माध्यम से पहुंचेगा। आपका कंपनी का कोई भी पोस्टर है, बैनर है, तो ऐसे जगह पे लगाइए जहां से वो लोगों के नज़र आए और लोगों का नज़र आकर्षण अपने तरफ आकर्षित करे, लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करे। वैसे भी बोला जाता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या है? सजावट के द्वारा सेल। और कोई भी पोस्टर या बैनर है तो वो साइलेंट सेलर हैं। आप तो सप्ताह में एक दिन विजिट करते होंगे, लेकिन ये पोस्टर बैनर जो है वो आपके एब्सेंस में आपके प्रोडक्ट के बारे में जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसको बताता रहता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में मर्चेंडाइजिंग का, पोस्टरिंग का, बैनरिंग का बहुत अहम रोल है। हमें इस रोल का पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कंपनी लाखों रुपया, करोड़ों का रुपया वो पोस्टर छपवाने में और बैनर बनवाने में खर्चा नहीं करेगी। हो सकता है कि एक पोस्टर का लाइफ 24 घंटा ही हो, 1 घंटा ही हो, लेकिन 1 घंटा में वो अपने कस्टमर को बहुत कुछ मैसेज दे के चला जाता है। तो आपको ऐसे जगह पे पोस्टर लगाना है, बैनर लगाना है, ताकि वो अधिक दिन तक रहे और वो कस्टमर का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करे और आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको मैसेज दे, ताकि उससे प्रभावित होकर वो जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। पोस्टर लगाने का यही मतलब होता है कि वो उसको देखे पोस्टर को, तो आपका अगर टीवी में कोई ऐड चल रहा है तो उसको याद आएगा, वो रिकॉल करेगा और वो उस प्रोडक्ट को लेगा। अच्छा, एवरेस्ट मसाला का पाव भाजी का ऐड आ रहा था, बिरयानी का ऐड आ रहा था, अभी यहाँ लगा हुआ है तो लेते हैं। शाहरुख खान को याद आएगा, अमिताभ बच्चन उसको याद आएगा, तब वो करेगा एक बार बिरयानी लेके जाते हैं। तो पोस्टर और बैनर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका प्लेसमेंट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।